हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान सुहेल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, यकीनन आप बहुत खुश होंगे क्योंकि कुछ ही देर में जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत सारी नेक तमन्नाएं भी होंगी और आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे स्क्वाड को, तो उसमें माशाल्लाह से स्क्वाड भी आपकी पसंद का है। लेकिन इमरान, अगर हम उससे पहले बात करें, क्योंकि मैचेस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाने हैं, ट्रेनिंग सेशन का जारी था, टीम की क्या मूवमेंट थी? बांग्लादेश ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन अपना पूरा किया, मुकम्मल किया। मुश्ताक अहमद साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उनको पेश तो नहीं आई है? क्या उनका रिस्पॉन्स था आफ्टर द प्रैक्टिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो बांग्लादेश की टीम को 3 दिन की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। मुझे लगता है कि दोनों टीमों को थोड़ा डिफरेंट वे में प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया है। शायद ये सोचा जा रहा था कि इंडी के अंदर बारिशों का मौसम था, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा थे बारिश के, तो इसलिए शायद लाहौर के अंदर उन्हें एक सेफ़ प्लेस दिया गया कि यहाँ बारिशों के चांसेस कम हैं वेदर कंडीशन के हिसाब से भी। फिर आपने जो आपके जो इंडिपेंडेंट डे है 14 अगस्त, उस हवाले से भी इस्लामाबाद के अंदर वीआईपी मूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। उन वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए लाहौर के अंदर बांग्लादेश को इसलिए ठहराया गया कि जब भी वो प्रैक्टिस के लिए आएँ या जाएँ तो उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुश्ताक अहमद क्योंकि लाहौर के रहने वाले हैं और यहीं पर ही वो आजकल ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, एनसी में बहुत वक्त गुजारते हैं, तो उन्हें एक तो पता है कि यहाँ पर माहौल कैसा है, वेदर कैसा है, कंडीशन कैसी हैं और किस तरह से बांग्लादेश की टीम को उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशन से आगाह करना है और किस तरह से बताना है कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं। तो ओवरऑल हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। बांग्लादेश की टीम बड़ी पुरसकून अंदाज में उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन जो भी था वो एंजॉय किया और आज उनका आखिरी दिन था, तो मेरा ख्याल है आज वो रात को या कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद रवाना हो जाएं, तो फिर पहला टेस्ट पिंडी में स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि पिंडी में जो टेस्ट होगा पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश होता है या पाकिस्तान बांग्लादेश बामुकाबला बारिश होता है। अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्वाड है उसमें हमने सिर्फ 6 फास्ट बॉलर्स को ही ऐड किया है। इसमें स्पिनर्स क्यों नहीं है? एक स्पिनर है अबरार और बाकी ऑलराउंडर। तो हम सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर ही क्यों ध्यान देते हैं? हम ऑलराउंडर्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान की अगर क्रिकेट हिस्ट्री को उठाया जाए तो अगर मैं एनालाइज करूं पाकिस्तान की फतूहात का, तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो फतूहात में किरदार है वो फास्ट बॉलिंग का ही रहा है। हमने बहुत सारे आज तक अगर कॉम्पिटिशन जीते हैं तो वो फास्ट बॉलिंग के सर पर जीते हैं। तो इसलिए एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि फास्ट बॉलर ही आपकी टीम में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं कैरी करता है सेलेक्टर्स के जहन में भी और नए आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके जहन में भी कि यार, क्योंकि दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग साइड लेके आता है जब भी लेके आता है। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि हमेशा से हमारा जो फोकस होता है वो स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा फास्ट बॉलिंग है। ना तो हमारा कभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया बैटिंग रहा है, ना कभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा फील्डिंग रहा है और ना ही स्पिन बॉलिंग अटैक रहा है। हम हमेशा फास्ट बॉलर्स के सर पर ही मैदान में उतरते हैं। मैं कहता हूँ शुरू से, अब कुछ सालों को छोड़ दें, शुरू में तो हमारे पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी। अच्छा, बैटिंग लाइन अगर शुरू की बात करें तो फिर हम शुरू में इतनी अच्छी टीम भी नहीं थी हमारी। हमने बाद में आके जीतना शुरू किया बहुत सारी, क्योंकि हम नौसिखिए थे उस वक्त की जबकि आप बात कर रहे हैं, तो नई जब टीम बनती है तो उन्हें सीखने का टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है अब आके भी हम ऑलराउंडर्स वाली अगर आप बात कर रही हैं तो ऑलराउंडर्स की तरफ इसलिए नहीं आते कि इतना हौसला नहीं होता जूनियर लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी कि जब टीम सिलेक्शन होती है रीजन्स लेवल के ऊपर भी, तो रीजन्स लेवल के ऊपर भी यही सोचा जाता है कि अच्छा फास्ट बॉलर खिला लें, अच्छा बैट्समैन खिला लें, अच्छा विकेट कीपर खिला लें। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी कहते हैं ना, वो रेलू कट्टे वाली मिसाल है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो कहते यार इनू खिला लो, इनकी बारी 2 पासे दे दो। तो वो जो चक्कर है ना, ये हमने दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया और दुनिया ने कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन हम। अच्छा, वैसे वहाब रियाज जो है वो भी अच्छी बैटिंग कर जाते होते थे एंड पर। वहाब रियाज करते थे और वो ज़बरदस्ती नेट में जब आप लंबी बारी लें और आपका हाथ खुल जाए तो फिर आप अब मैं क्या कहूँ, जब आपको मौका मिले और खुल के खेलने का, हर जगह आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी मैं एक बात कहूँ, अगर आज के दौर में वहाब रियाज टीम में होते ना तो शायद वो मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने आ जाते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आज के दौर में भी अगर हम देखें तो जो बॉलर्स हैं वो भी एंड टाइम पर आकर बचा लेते हैं मैच। देखिए, टेलएंडर्स के पास एक ही चांस होता है हिटिंग का। हाँ। अगर कनेक्ट हो जाए बैट के साथ तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर नहीं कनेक्ट होती तो फिर आपको बल्ला लेके बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो मैं वो हमेशा नसीम शाह का जिक्र करता हूँ
कि जिस तरह से उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें एशिया कप में जीत दिलाई थी, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, तो कभी ना कभी तुक्का लग जाता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स बहुत कम टिक पाते हैं। एक हमारे ऑलराउंडर वसीम अकरम साहब थे जिन्होंने टेस्ट में भी डबल 100 किया हुआ, उनकी वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऑलराउंडर्स का जो क्राइटेरिया वो बहुत कम होता जा रहा है। शाहिद खान अफरीदी, अच्छा उन्हें पता है आपको कि जब टीम में वो आए थे अंडर 19 की टीम में, जब उन्हें सेलेक्ट किया था एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट किया गया था, तो जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 23 तरीन सेंचुरी की थी, तो तब उन्हें किसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया था और फिर कहा गया था यार ये लड़का अच्छे शॉट्स मारता है, उसे चांस दो। तो जब उन्हें चांस दिया गया तो फिर ऐसा चांस मिला कि वो बूम हो गए और लेजेंड बन गए। और दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का जब भी नाम लिया जाता तो शाहिद खान अफरीदी का नाम भी सफ़े अव्वल की खिलाड़ियों में आता। बिल्कुल सही है। इमरान, आप क्योंकि जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ आप बड़ी हिमायत में हैं फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स 6 हमारे साथ हैं और अगर हम देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ भी नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने बताया कि हाँ जी हम इस तरह से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, ये होगा वो होगा। फास्ट बॉलर्स अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट में तो आई थिंक कि आपको बैटिंग को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप फास्ट बॉलिंग को दे रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, विकेट्स निकालना भी ज़रूरी है। अगर आप फास्ट बॉलर्स ही आपकी एक कह लें कि प्लेइंग 11 की जान है या आपके स्क्वाड की जान है, तो फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास बहुत बेहतरीन थे जब हम वर्ल्ड कप के लिए गए हैं T20, लेकिन फिर भी हम बदतरीन शिकस्त के बाद वापस आए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रांग नहीं थी, मिडिल ऑर्डर नहीं था, इवन हमारा ओपनिंग पेयर फाइनल नहीं था। ये बात किसी हद तक ठीक है कि हमारी बैटिंग लाइनअप ना तो प्रिपेयर थी, ना ही हम मेंटली इतना स्ट्रांग थे, कुछ और चीज़ों में उलझे हुए थे जो हमने पिछले प्रोग्राम में आपने बहुत बात की, ग्रुपिंग वाला सीन था। हाँ। कोई एक जान होकर खेल नहीं रहा था। टीम कमज़ोर भी हो ना, तो मैं कहूँगा अगर कमज़ोर तरीन टीम अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख की गिनी जाए तो 92 के वर्ल्ड कप में थी, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो वर्ल्ड कप उठा के ले आए। लेकिन यहाँ पर तगड़ी टीम गई लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी। अब आप कह रही हैं कि फास्ट बॉलर्स, अच्छा ओपोनेंट को हमेशा देखा जाता है, आप बंगालियों को देख लें तो बंगाली अगेंस्ट स्पिनर अच्छा खेलते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स को सूट करती हैं। तो जो कंडीशंस आप इंडियंस को भी देख लें वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही उनकी पिचेस भी बैटिंग पिचेस ज़्यादा होती हैं। और बांग्लादेश में भी यही स्ट्रक्चर है कि उनकी अपनी टीम में भी स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो उनको एक कहते हैं कि ग्रिप जो है वो स्पिनर्स के ऊपर है। फास्ट बॉलर्स को वो बहुत कम अच्छा खेलते हैं और आपके पास जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। तो मेरा ख्याल है टीम जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने यही सोचा कि हम आते ही बांग्लादेश को जो है वो पकड़ ले फास्ट बॉलर्स के साथ। और कंडीशंस, क्योंकि जब आपकी वेदर कंडीशन इस तरह की, हालांकि अगर मैं एज ए फास्ट बॉलर देखूं तो जो हब्स का मौसम है इसमें फास्ट बॉलर की कंडीशन इस तरह सूट नहीं करती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पिचेस और एटमॉस्फेयर की बात देखें तो अगर मौसम ठंडा रहता है और हल्की हल्की नमी रहती है पिच के ऊपर, क्योंकि अगर इन दिनों बारिश ना भी हो तो अगर आप कवर कर दें पिच को तो जो मॉइस्चर है वो पिच के अंदर आ जाता है और वो सिर्फ फेवर करता है फास्ट बॉलर को। तो जो भी थिंक टैंक बैठा हुआ था उसने ये सोचा कि हाँ आपके पास नीपी फास्ट बॉलर है, नसीम शाह अगर अंदर आता है ऊपर भी जाता है, तो इसलिए नसीम जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनका भी यही है कि वो बॉल नया आगे करते हैं और फिर वो स्विंग अगर उन्हें मिलना शुरू हो जाए, मशहूर है उनके बारे में, अगर उनके पहले 3 ओवर अच्छे हो जाए ना तो अगली टीम के 2-3 ओपनर्स वो उड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो माइंड सेट था कि फास्ट बॉलर के साथ जाना, ये वो वजह थी जिससे आपको 6 फास्ट बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस मौसम के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं स्पिनर के हवाले से, वो ये है कि गर्मी में हमेशा फास्ट बॉलर इतने ओवर नहीं कर पाते हैं। क्यों फास्ट बॉलर ज़्यादा रखेगी कि अगर इंजर्ड भी हो जाता है कोई गर्मी या वेदर कंडीशन की वजह से, हब्स के मौसम की वजह से, तो आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसके रिप्लेस में क्या फास्ट बॉलर खिलाएंगे। फ़र्ज़ करें आप पहले मैच में शाहीन को खिलाते हैं, नसीम को खिलाते हैं, उनमें से एक फास्ट बॉलर भी फटीक में आ जाता है मौसम जो वेदर कंडीशंस की वजह से, तो आपको बैकअप के ऊपर रखा हुआ। स्पिनर्स इतनी जल्दी इंजर्ड नहीं होता, ये टेक्निकल बात है कि उससे आप एक साइड से 20 ओवर भी खिला लेंगे ना तो वो थकेगा नहीं। फास्ट बॉलर को आप 6, 7, 8 ओवर अगर करवाएंगे तो इस मौसम के अंदर वो थक जाएगा। लेकिन इमरान नो डाउट फास्ट बॉलर्स चाहिए हमें, वो गेम चला सकते हैं, आ सकते हैं, जान है हमारी प्लेइंग 11 की, लेकिन स्पिनर्स की कमी है। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो टीम है उसमें स्पिनर्स की कमी है, तब स्पिनर्स कहाँ से लेके आए, लेकिन मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर तो होना चाहिए ना हमें, हमारी पूरी टीम को। अच्छा, अब इसका ना एक बहुत और मैं एक एंगल बता देता हूँ। आपने अपनी टीम के अंदर
जो आपकी मैनेजमेंट की टीम है, कोचिंग स्टाफ को देख लें कि आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच है आपके पास, आपके पूरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ऐसा बंदा जो स्पिनर्स को तैयार करने वाला है? नो। मुश्ताक अहमद ऑलराउंडर तैयार करने वाला कोई भी नहीं है। ऑलराउंडर तैयार करने वाला आ सकता है, वो एक आसान जॉब है। जो स्पिनर्स की हमेशा आपका एक सवाल होता है कि स्पिनर्स क्यों नहीं है, तो स्पिनर्स तैयार करने के लिए आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए। एक सिलेक्टर ऐसा हो आपकी टीम के अंदर, अगर आपने 7 सिलेक्टर रखे हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती है कि आप ये सोचते ही नहीं है कि आपने स्पिनर्स के लिए सिलेक्टर क्यों नहीं रखा। आप एक अच्छा मिडिल ऑर्डर रख लेते हैं, आप अच्छा ओपनर वहाँ पे रख लेते हैं, आप अच्छा ऑलराउंडर रजाक के तौर पर रख लेते हैं, तो स्पिनर्स के तौर पर सिलेक्टर क्यों नहीं रखते? जज कौन करेगा? आप हमेशा कहते हैं स्पिनर्स क्यों नहीं आते, स्पिनर्स क्यों नहीं आते, तो स्पिनर्स तो तभी आएंगे ना कि आप उनकी जॉब जो है वो रखें। जब तक जॉब नहीं होगी स्पिनर की, आप कोई सिलेक्टर रखे, जाए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाए, वहां जाके देखे कि स्पिनर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। किसी को कोई अच्छा लगे, देखिए 60 विकेटें लेने से ये जज नहीं होगा कि स्पिनर अच्छा है। हो सकता है उसने टेल अंडर आउट की हो, नीचे से आके 4 टेल अंडर आउट कर दे और ठीक है जी वो उससे 60 आउट है। इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 रोजा क्रिकेट के अंदर किन कंडीशन के अंदर कौन सा शख्स जो है बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो तभी आप अच्छे स्पिनर निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपके पास अच्छे कोचेस नहीं है, अच्छे सेलेक्टर नहीं है स्पिन को जज करने के लिए, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इस जगह पर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहाँ इतनी हायरिंग्स कर रहा है तो बांग्लादेश उठा के ले गए मुश्ताक अहमद साहब को, तो जनाब आप पाकिस्तान के लिए उन्हें हायर कर लेते। अब सकलैन मुश्ताक हैं, उन्हें पाकिस्तान के, लेकिन उन पर एतराज़ात बहुत आते हैं कि वो बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, तो शायद यही चेहरे हैं आपके पास और चेहरे नहीं आपके पास आते। ये तो अफसोस की बात है कि हम कहते बहुत कुछ हैं, हम बहुत सारे लोगों को मौका दे भी सकते हैं, लेकिन हम लोग आ जाकर फिर उन्हीं लोगों पर आ जाते हैं जिनको पहले भी हमने आजमाया होता है।